दोनों। तो आज की मुरली क्या रही? हाँ, आज देखेंगे हर एक। आज ही टेस्ट करो ना अपने आप को, आज ही टेस्ट करो कि जो निंदा मेरी करता है उसको मैं गले लगा सकती हूं। आपको याद करते हैं बाद में। गुजरात आया है भाई, हाँ गुजरात आया। वेलकम वेलकम वेलकम। हमारी रंजन बहन बैठी है, उनकी साथी बहनें बैठी हैं। खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ। 250 टीचर्स आएंगी, 250। बहुत अच्छा, 250 टीचर्स आएंगी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्ञान सागर की गहराई में, ज्ञान सागर की गहराई में मैं शांति
अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। अपने आप को देखो, मैं कौन सी आत्मा हूं। सामने बाबा है। आज बाबा ने मुझे कहा, तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। मैं बाबा का वही प्यारे से प्यारा बच्चा हूं। इस स्वमान की, इस टाइटल की, इस स्नेह की फीलिंग में आ जाए। कि वो प्रभु, मेरा बाबा मुझे क्या कह रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे? सचखंड में जाना है, सतयुग में। सचखंड बना रहा है। अपकारी पे भी उपकार करना। राज तिलक अधिकारी बनना है। तो क्या बनना है? बाप समान पर उपकारी और योग बल से राज अधिकारी बनना है। ठीक है ना? पर उपकारी और फिर योग बल से राज अधिकारी। योग बल से क्या होता है? खुद के राजा बनते हैं और विश्व पर राज करने वाले बन जाते हैं। तो पर उपकारी। अब देखते हैं मुरली में बाबा ने ऐसे बनने के लिए क्या क्या युक्तियां बताए। पहले तो अपने आप ही के ऊपर कृपा करें। पहले तो अपने आप पर कृपा करें। अपने आप पर कृपा क्या है? योग बल से शक्ति लेकर खुद को राज तिलक देना। आत्मिक शक्ति, रूहानी शक्ति। और कोई कुछ ऐड करेगा? एक तो सारे विकार भस्म हो जाते हैं पहले। क्लीनिंग हो जाती है। और क्या होता है? हम कहते हैं आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। We get the power to fight. परखने की शक्ति आ जाती है ना, क्या गलत और क्या सही है। अच्छा, समझ आ जाती है। एंड लाइक नीरू सेड, वी गेट द पावर टू फाइट विकार। और बल है ना, ऑर्डिनरी बल नहीं है। जो आज बाबा ने काफी बार सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं। इट्स लाइक सोने की तरह निखर जाते हैं। तो नष्ट मोहा हो जाते हैं। सत्य प्रधान बन जाते हैं। ये सारी जो बात बल से सिर्फ हम ही नहीं, सब हमारी उसमें आने वाले भी, वो भी बल से भरपूर हो जाते हैं। All those who come in contact with us, वो भी बलशाली बन जाते हैं with our
वाइब्रेशंस। क्या होता है ना, जो बाबा कहते हैं कि हमारे जैसे आगे आने वाले समय में क्या बोला है बाबा ने, क्या होने वाला है? विनाश, डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम्स, दुखों को तो बढ़ना ही है, दुखों का पहाड़ टूटेगा, बाबा ने बोला है। तो उसके लिए शक्ति चाहिए ना, उसको देखने की भी शक्ति चाहिए। सपोज मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरा सीन बिल्कुल फिट है, पर आसपास आप खून खराबा देख रहे हो, उसको देखने की भी शक्ति चाहिए। क्योंकि जो वो विनाश नहीं है, वो महाविनाश है, ये बाबा ने क्लियर किया है। सिर्फ इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप अपने आप को सही रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, मतलब तुम्हारे को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा बार बार योग बल की बात कर रहे हैं। तो हम एक चीज को याद रखें, हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, आप सब अच्छे से चल भी रहे हो, अपने आप को बार बार रिमाइंड करो मैं वो ज्योति बिंदु हूं। बस ये इस चीज को पक्का कर। बाबा कह रहे हैं ना, मेरी दृष्टि पक्की हो गई, मेरी अब दृष्टि पक्की हो जाए। बाप समान बनना है ना, अगर मुझे पर उपकार करना है तो मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। आपको कई बार बताया ना संजय भाई की स्टोरी। अब सूरज भाई ने उनको बोला आप सिर्फ अपने को आत्मा देखो, बस तुम कुछ भी मत करो, आप देखो फिर उसके बाद योग कैसे लगता है। योग में अड़चने आती, वो खत्म हो जाएंगी योग करने। क्योंकि अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो अड़चन आएगी। रास्ते में क्या होता है, देखो बाबा क्या है, महाज्योति, मैं ज्योति। अब हम दोनों के बीच में चीज क्या आती है, मेरा शरीर, मैंपन बेसिकली। यस, मैंपन। वो मैंपन भी है, वो व्यर्थ भी है, वो जजमेंटल एटीट्यूड भी है। सारे कनेक्शन है इनके, डीप कनेक्शन है। जैसे ही बॉडी से फ्री हो गए, योग लगा, है ना। और हम सबको फील होता है ना, जब यहां बैठते हैं इकट्ठे, चाहे जूम पर है, फिर भी योग बेटर लग जाता है। अब ये बताओ इस रीजन क्या है, इकट्ठे बैठने में योग बेटर क्यों लगता है? एक दूसरे की वाइब्रेशंस हेल्प करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक दूसरे की सबको मिलती है। अच्छा, और बताओ, ऐड करते जाओ। सही बोल रहे हो, बस ऐड करे जाओ। संगठन में शक्ति होती, संगठन में शक्ति है जी। और ये भी देखो क्यों शक्ति है संगठन की, क्योंकि हम सब एक दूसरे को आत्माएं देख रहे होते हैं और सब एक बाबा से कनेक्टेड है उस टाइम पे। सभी की डायरेक्शन एक ही है, सभी की डायरेक्शन एक है, एक ही संकल्प में होते हैं। और मनन चिंतन अच्छा हो जाता है, सबके अपने अपने व्यूज बताते हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस योग की बताते बात हैं। कर रही हूँ। ऑल्सो हम उस वक्त पहले ही जब मुरली का पूरा मनन चिंतन करके बैठते हैं तो उसके बाद थोड़ा फोकस इजी हो जाता है। लगता है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चला, अगर मुझे अच्छा योग करना है तो क्या क्या करना चाहिए। मैं तो अकेले बैठूंगी ना अमृत वेले, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, चलो समझाओ। सबसे पहले तो दीदी बाबा को बुलाएंगे ना, खुद भी बैठेंगे और बाबा को भी बुलाएंगे, तभी जो अभी हमने डिस्कशन करी है उसके बेसिस पे आप बताओ हमें क्या क्या करना चाहिए। अपनी स्थिति बनानी है, अपने कैसे आप को बनानी? वही तो बनानी है, कैसे कैसे अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझना, उसकी प्रैक्टिस। और स्वमान में स्थित करना। अच्छा, सोमान में मतलब ज्योति बिंदु सितारा हूं मैं, उसी पे फोकस करना है। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को बुलाना है। बात करना है। देखो क्या है, ऐसी आत्मा, आप सब
आप सबने आंसर दिया कि जब हम संगठन में बैठे तो हमारा योग लगा, ठीक है ना। उससे पहले हमने मुरली का रिवीजन किया तो मेरा मन बुद्धि एकाग्र हो गया। तो जब आप योग करने लगे उससे पहले कुछ अच्छा पढ़ लें। I do that some most of the time. वेरी मैं गुड। थोड़ी सी जो वो मुरली होती है उस दिन की, I just read थोड़ा सा and then I start. इट No, हेल्प्स just- अ लॉट, इट हेल्प्स ना। मेरे में भी कभी स्थिरता नहीं होती तो देन आई रीड समथिंग एंड देन डू द है योग। ना। अच्छा, ये तो हो गया इमीडिएटली पहले। और उससे पहले रात को क्या किया? उसका भी आप- बहुत फर्क पड़ता है रात का। तो रात को टाइम आपने पे चार्ट दिया, देखो आपने रात को चार्ट दिया, आपने बाबा को लेटर लिखा, आपने योग किया, उसके बाद क्या किया? बाप की गोद में सो गए आराम से, सारा अगर बाप सो गए, अगर ये करने के बाद सो गए बाप की गोद में तो अमृत वेला अच्छा होगा। अगर ये सब करने के बाद बातों में आ गए तो वो बातें अमृत वेले में आएंगी। हाँ, क्योंकि बाबा ने बोला चार्ट लिखो, लेटर लिखो, योग करो सोने से पहले। हमने सारा कुछ कर लिया, उसके बाद फोन, उसके बाद बातें, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मेरे को एक सिस्टर ने बोला, दीदी ने पूछा आप रात को ये सब करते हो? तो कहती है हाँ करते हैं, उसके बाद बातें कर लेते हैं। खुद बताया उसने, पता है नहीं करना, ये नहीं कि उसको नहीं पता है, हम पता होते हुए भी करते हैं। लगता है हम तो बड़ी ऐसे इनोसेंट सी बात कर रहे हैं, इसमें क्या है ना। क्योंकि जब योग किया परमात्मा के साथ तो फिर उस स्थिति में वो मेरी स्थिति बनाता है। फिर सारे दिन पर आ जाओ, सारा दिन आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे, स्मृति में अवेकल्ड रहेगा कि मैं कौन हूं, तब वो बने रहोगे। सुबह सारा दिन कुछ भी कर रहे हैं और फिर सुबह कहते हैं मैं आत्मा, मैं विदेही। विदेही कहां, मैं तो देह बनी हुई हूं। तो अपना दिनचर्या का पूरा इफेक्ट पड़ता है अमृत वेले पर। मैं इतना सा तो वीडियो देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं चलेगा। बट देन यू हैव डन विद योर स्लीप। नहीं आएगी नींद, ना नींद आएगी ना अमृत वेला हो पाएगा। गड़बड़ हो, बिल्कुल गड़बड़। सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को तो अब जैसे नींद आ गई, सुबह मेरी नींद खुलती है तो किसी गीत से खुलती है, जैसे आज तेरी खूबसूरत जन्नत का, वह एकदम वही दिमाग में चल रहा होता है तो एकदम नींद उसी से खुलती। उसी से खुलती। देखो कितनी सुंदर फिर एक्सपीरियंस भी अच्छा होता होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। दूसरा इसमें एक और बात है, जैसे आपने वो किया और रात को सोए, आपको सुबह भी वही एक्सपीरियंस आया। आप कोई गीत लगा लो रात को, वही गीत आपको सुबह याद आए, पक्का। वो सारी रात चलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप रात को गीत लगाते लगाते सोते हो। अगर आप वो उसको सुन रहे हो तो उसके म्यूजिक पे नहीं जा रहे, हम उसके अगर शब्दों के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं तो। That's right. ये सारी बातें बाबा ही बताते हैं। हम गीत सुन रहे हैं बाबा का, सोच रहे हैं ओहो कल वहां जाना है, वहां ये गिफ्ट देना है, ये साड़ी पहननी है, फलाना करना है, इसको लेके जाना है, ये कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं, फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा ना। जी, हम उसका इफेक्ट चाहते हैं। you're only listening to the lyrics, you're not understanding what. लिरिक्स को सुन भी नहीं रहे हैं। एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। यू आर हियरिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग। Listening. Mine is यू not हैव टू there. लिसन केयरफुली। आपने सिर्फ 2 लाइनें सुन ली ना, क्योंकि गीत सारे मुरलियों से की बातों पे बने हुए हैं। 2 लाइनें सुन ली, उसी का चिंतन चला, सुबह परफेक्ट हो जाएगा।
और एक बात ना, जैसे what I was experiencing at least in the भट्टी, बार बार अपने आप को, जैसे कोई चीज आ जाती है योग के समय, जस्ट टेल योर सेल्फ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो मैं अब ये कर रही हूँ ना, ये मैं थोड़ी देर बाद नहीं कर सकूंगी। बैठ के योग नहीं होता ना बार बार, तो मैं अभी अभी नहीं, बस छोड़ो। टेल योर सेल्फ, छूट जाएगा। और यही, इसी को क्या कहते हैं, तपस्या, तपना, कि मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव बात आने की हिम्मत ना करे। दादियों ने कितनी मेहनत करी है। कल की मुरली क्या थी, 75% बन जाओ 6 महीने में। क्यों बाबा ने 75% क्यों बोला? पता है 6 महीने में 75% बनना भी मुश्किल है। दादियां एक सेकंड को भी उल्टा नहीं सोचते थे। उनके पास जाते ही अनुभव होता था सबको। किस चीज का अनुभव था वो? उनके श्रेष्ठ संकल्पों का, उनकी श्रेष्ठ वृत्ति का। एक है स्मृति, एक है दृष्टि, एक है वृत्ति। स्मृति में है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। दृष्टि में है मेरे को तो गुण देखना है, आत्मा देखना है। ठीक है, ये मेरी दृष्टि में है। और मेरी वृत्ति में क्या है? सब मेरे भाई हैं। ये जब होता है तो हम कल्याणकारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ हो जाता है। भाई भाई के ऊपर कितना आज बाबा ने बोला, बेटा बेटा। जी। बाबा ने यही तो कहा, क्या दृष्टि पक्की करो तुम बच्चे, कि हम हाँ, सब आत्मा भाई भाई हैं। है ना? भाई बहन भी नहीं, सिर्फ भाई भाई देखना। भाई भाई देखो, कल की मुरली बहुत, मतलब क्या बाबा ने बताई हमारे को। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि। और साथ में बोला ब्रदरहुड वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से हम रहते हैं तो हम हाईएस्ट हैं। तो इस स्थिति को दादियों ने अचीव किया, अपने ऊपर तप करा, मेहनत करी। बार बार अपने आप को चेक करो, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। मैं जो भी मैं सोच रही हूँ वो मुझे नीचे गिरा रहा है कि ऊपर चढ़ा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये मतलब अभी भट्टी से आई हूँ ना, तो आई एम वेरी फुल ऑफ इट। हमने वहां पे योग इतनी देर किया। You must share your experiences because yeah, they're very powerful. Yes, they are powerful because वहां संगठन में ही तो है योग, सब कुछ ही संगठन, है ना? तो जो सामने दीदी बैठी है तो उसका भी तो इफेक्ट आ रहा है। वो किस एटीट्यूड से बैठती है कि ये सब योगी बने, ये सब आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं, ये सब बाबा के बच्चे, ये सब सतयुग में जाने वाले, ये नंबर 1 बनने वाले। उनका एटीट्यूड ही है, तो योग नहीं लगेगा, अपने आप लगेगा, है ना? उन्होंने किया। यहाँ पे ऑनलाइन करना थोड़ा सा चैलेंज है, बट वी विल ट्राई। तो हमारे को बड़े बड़े राउंड्स बना दिए, अबाउट 50 ऑफ अस, मे बी 60। तो उसमें हम सब 10-10, 12-12 का ग्रुप्स बन गए। और एक सीनियर सिस्टर को बुला के बोला, यहाँ पे खड़े हो जाओ और अब अपने आप को देखो, मैं फरिश्ता, और जो संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा पापा है, फरिश्ताओं का राजा, वो सामने खड़ा है। उनके तन में शिव बाबा है। ये दीदी नहीं है, ये वो है। और वो मुझे प्रेम की दृष्टि दे रही। उन्होंने सिर्फ प्रेम के गीत लगा दिए, कोई कमेंट्री नहीं, कुछ नहीं। और वो दीदी सिर्फ हमारे को दृष्टि दे रही। दीदी के टर्न पूरी हुई, फिर हमने एक दूसरे को करनी शुरू करी। इतना पावरफुल एटमोस्फियर था, वहां से लग रहा था उठे ही ना, बैठे ही रहे। हम 9:30 से 1 बजे तक सिर्फ बैठे थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है
कि ऐसी जगह पे जाने का मेरा, देखो जो नहीं जा सकते हेल्थ के कारण, एक और बात है, भट्टी को अटेंड करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लो, वो होती क्या है। जब सब संगठन में बैठे हैं और सब एक ही बात सोच रहे हैं, इकट्ठा योग कर रहे हैं, उसकी शक्ति होती है। धीरे धीरे सिर्फ मुरली और योग रह जाएगा, क्लासेस सब खत्म हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं क्लासेस, क्योंकि योग की शक्ति से तो परिवर्तन होना है। एक कर्म में योग होगा, एक बैठकर योग होगा, दोनों में हमें माहिर बनना। तो नेक्स्ट भट्टी होगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, चलना। तीव्र पुरुषार्थी में तो नहीं आप जा पाओगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा नया है आपके लिए। सिर्फ हाफ डे के लिए जाओ, सुबह से दोपहर तक वहां बैठ जाओ, इतना ही ले लो, रियलाइज होगा होता क्या है ना। आपने तो क्लासेस वाली भी अटेंड नहीं करी हुई, तो एक बार तो अटेंड करना चाहिए, समझ आनी चाहिए हमको। छोटे मोटे प्रोग्राम अटेंड कर लिए, नॉट इनफ। ऑनलाइन भट्टियां भी रखते हैं, देखना वो जनवरी मास में तो बे इंतहा बस भट्टियों पे भट्टियां, साइलेंस में लोग बैठे हैं, बोलते ही नहीं है। और देखो देखो, अपने को शक्तिशाली बनाना है ना। कल मुझे एक फोन आया एक सिस्टर का, बीमार है। मैंने बोला अच्छा, सोचा हेल्थ की उसकी ठीक नहीं है। उसने बोला था भट्टी में क्या हुआ, मैंने सारा उसको रिकॉर्डिंग भेज दिया। इतना ज्यादा वो क्या क्या बोल रहे थे, मैं सोच रही थी, मैं थोड़ा थकी भी हुई थी, मेरे को समझ ही ना आए मैं इसको चुप कैसे कराऊं। फिर मैंने सोचा, और वो अंदर भरा हुआ है बहुत कुछ, बोलते जाए। मैं अपने मन में ये सोचा, बस ये आत्मा, मैं आत्मा, बाबा इसको शक्ति दो, बस। वो 15 मिनट उसने बात, फिर अपने आप कहती बहुत बोल लिया, मैं फोन बंद कर। हमारे को कोई ना कोई तो युक्ति रचनी है ना सुनो। लिसनिंग हमें कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी, उसमें आ जाओ, उससे मेरी शक्ति कम नहीं होगी, क्योंकि फिर वो जो वहां के वाइब्रेशंस का इफेक्ट था वो खत्म होएगा। जहां से आ रहे हैं उसका उल्टा होना शुरू हो गया, है ना। 1-2 मिनट सुन के अपने आप को बोला, आप रेकी करो, आप क्रिस्टल हीलिंग करो। मैंने सिर्फ ये बोला, देखो बाबा का बनने के बाद ये सारी चीजें नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो इसमें क्या गड़बड़ है। तो उसका पूरा मेरे को लेक्चर मिला, बट इट्स ओके, क्योंकि वो उसके मन में भरा हुआ है ना, उसको तो सुनाना है। चलिए, और क्या बोला बाबा ने। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। कब बनेगा? जब हम उसको निंदक नहीं समझेंगे, क्योंकि जब वही बात होगी, उपकारियों पर भी उपकार करो। बाबा कहते हैं कि अगर कोई सपोज तुम्हारी निंदा भी करता तो वो भी सिखानी है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, हम अपकारी बाबा के कैसे बने, क्या करा हमने? जब हमने बाबा को बोला कि वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी बोल दिया। और क्या आज से मूली में है कि इंग्लिश में बोलते हैं ऑम्नी प्रेजेंट। बाबा तो जानी जाना ना रहे, पता उसे सब है, बोले ना बोले। और क्या किया हमने? कृष्णा के ऊपर कितने सारे वो लगा दिए। नहीं, वो भगवान नहीं है, वो देवता है। नहीं, कृष्णा के ऊपर नहीं बोला। नो रेनू बहन, माय क्वेश्चन इज, बाबा के ऊपर हमने क्या अपकार किया? मेन तो वही है, सर्वव्यापी बोल दिया सब जगह, कि हर जगह वो, तो फिर तो सभी भगवान हो गए ना। और बताओ, और क्या क्या? ज्ञान में आने के बाद भी कुछ भी उल्टा बोला। क्या बोला? क्या बोला बाबा को? कुछ गड़बड़ हो? भगवान इतना दुख क्यों देते हो? दुख क्यों दे रहे हो? हम उसको दुख देने वाला बना दिया। और
और उसको क्या बोला? गुस्सा आ गया तो घर से बाहर, नाराज हो गए, है ना। आत्माएं अपने YouTube पे वीडियो डालती हैं, हमने ब्रह्मा कुमारी इसको क्यों छोड़ा? क्योंकि अपनी कमजोरी थी, समझ कम थी, बाबा को नहीं पहचाना। अपने ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक, भगवान ही खराब है। बाबा को पता था फिर भी मेरी मदद नहीं करी। हाँ तो हाँ, आपको तो पता है ना, फिर भी आप नहीं कर रहे। मैंने तो किसी का कभी बुरा नहीं किया। फिर बाबा ने उपकार क्या किया? सबको एक समान दृष्टि सबको से एक देखा, समान देखा, सबको एक समान ऐसा प्यार देखते किया। हैं बाबा? मेरे प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, रूहानी मीठे बच्चे। बच्चे, और किस दृष्टि से देख रहे सबको हैं? बच्चे कहकर ही बुलाते। हाँ, सिक्की लदे बच्चे बोलते हैं बाबा। सिकिले थे बच्चे बोलते हैं। और मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बात ही शुरू ही मीठे बच्चे से करते हैं रोज बोले। बाबा हमें आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, वो बात ठीक है, बच्चा बोलते हैं। हमने बाप समान बाबा को फॉलो करना है, पर हमने किसी को बच्चा बेटा नहीं बोलना। बच्चा कहने का ओनली प्रजापिता ब्रह्मांड शिव बाबा को हक है ना। और बाबा ने क्या किया हमारे लिए? उपकार। उपकार तुम्हारे बाबा कैसे सुनाऊं, गीत नहीं है क्या? उपकार किया। बेहद बहुत ही उपकार ही उपकार है। धन्यवाद दिया तेरा हमें। प्रभु। किस चीज का धन्यवाद करते हो? कि आपने हमें अडॉप्ट किया, मुझे चुनने और का। हाँ, और बताओ। अपनी पहचान ईश्वरीय दी। औलाद, अपनी पहचान दी। और हाँ जी, रेणु बहन, रेणु बहन आप कुछ कह रहे थे? ईश्वरीय औलाद, ईश्वरीय औलाद, अपना बच्चा बनाया, अपनी गोद में बिठाया। अपनी गोद में बिठाया। हमें और ये हक दिया कि हम कुछ भी जाके बाबा को कह सकते हैं, हर संबंध निभा सकते हैं। हर संबंध निभा सकते हैं, वो हमारा हर तरह का संबंधी बन गया। और उससे उससे लौकिक संबंध भी बेटर कर सकते हैं फिर। बिल्कुल। और एक ब्राह्मण परिवार मिला, परिवार दिया। और अपनी सब उच्च पढ़ाई पढ़ाई। उन्होंने अपना सारा कमजोरियां गन सब कुछ बाबा को दे दी, उन्होंने सब लिया हमसे। हाँ जी, नीलम बहन क्या कह रहे हैं? अपनी सब गुण और शक्तियों का वारिस हमें बनाया, वारिस बनाया। वारिस बनाया गुण शक्तियों का। अब वारिस को डिस्क्राइब करो, कैसा वारिस? आज्ञाकारी बच्चा बनकर ही हम अच्छे वारिस बन सकते हैं। वो तो ठीक है, पर वारिस बन के हमें क्या मिलता है? सत्युग में जाने की। का वर्षा महाराजा महारानी बनाया। अच्छा, और वो सर्वशक्तिवान और हम मास्टर सर्वशक्तिवान। ठीक है ना। और इसमें अब एक और बात ऐड करो, हमने बाबा पर किया अपकार, उससे गुस्सा किया, लड़ाई की, उसको बुरा भी बोला, और उसने हमको ये इतना कुछ दिया। तो बाबा क्या कहता है? तुम भी अपकारियों पर उपकार करो। उपकार करो। अब ये याद रखना है कि ज्ञान में आकर उपकार का मतलब क्या है। किसी को पैसे पकड़ाना उपकार नहीं है, उसको नीचे गिराना है। उस उपकार करना मतलब उसको केपेबल बनाना। बाबा हमें केपेबल बनाता है। वो कहता है साथ ले जाऊंगा, पकड़ के खींच के नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें तरीका बताया, बनो, रोज जाओ ऊपर फिर नीचे आओ, फिर जाओ ऊपर फिर नीचे आओ, करो प्रैक्टिस, करो एक्सरसाइज। टेनिस प्लेयर बनते हैं, कोई जिम्नास्टिस्ट बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? कितनी मेहनत करते हैं, कितनी, वो भी तप है। खाना पीना सोना रहना सब कुछ भूल कर करते हैं। हमारे को भी बाबा ने जो बोला हम भूल कर करेंगे तो हम भी बन जाएंगे, है ना। अब उपकार क्या करना है? उनको रास्ता दिखाना कि ये है परमात्मा। अपकारी पर भी उपकार करना है। फिर निंदक को अपना मित्र बनाना। निंदक मित्र कब बन सकता है?
आज का मुरली का पॉइंट सुना किसी ने? तो उसमें सुनाया भी, निंदक मेरा मित्र बिकॉज सिर्फ निंदक ही है जो हमारी गलतियां और जो हमें बुराइयां हैं वो बता सकता है, बट वी हैव टू लिसन टू इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि वो एक तो ये बात है। और तो वह मेरा मित्र कैसे बनेगा? जैसे सखी और Because only सहेली का then I'll बाबा see my एग्जाम्पल own- देते हैं। I'll see my सखी true क्या है, reflection सहेली and कौन है? improve. भाई भाई दृष्टि से देखना। अच्छा, भाई भाई दृष्टि से देखेंगे। हाँ, और निंदक कब मेरा मित्र बनेगा? बिल्कुल भाई भाई की दृष्टि। बढ़ाओ बढ़ाओ। जब उसको भी बाबा का बच्चा बनाएंगे। उसको बाबा का बच्चा बनाएंगे, वो कैसे होगा? उसको थैंक्स करना है कि तुमने बताया तो मैंने अपने आप को सुधारा। जो 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 आप बोल रहे हो, अब आप देखो कि हम ये कर सकते हैं। नॉट इजी। हाँ, फिर इंटेंशन मेरी क्या होनी चाहिए? ये बाबा का बच्चा बने। और उस इंटेंशन में ये नहीं होना चाहिए कि ये जैसे इसने मुझे तंग किया ना, इसको समझ तो है इसका मतलब क्या है, इसको रियलाइज हो वाला नहीं है। ये बाबा का बच्चा बने तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इसको समझ मिले ताकि ये सुखी हो, इसलिए नहीं अब मैं इसको बताऊं। अभी बाबा की बातें सुनेगा ना तो समझ आएगा। जितने भी लोग ज्ञान सुनते हैं ना, सबके अंदर फर्स्ट बात ये होती है, मेरे स्पाउस को भी सिखा दो, मेरे उसको भी सिखा दो। जिससे झगड़ा है ना, जिससे अनबन है, उसको सिखा दो, है ना। और बाबा क्या कहते हैं? तुम बन जाओ तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सो ये बात, ये जो है मुरली का जो सार और जो बाबा की दृष्टि पक्की कौन सी, ये दोनों चीजें आ गई। बच्चों को क्या पक्का करना है? भाई भाई की दृष्टि। मैं बिंदु हूं, बस अपने आप को बिंदु देखो ना देखो, ये मेरी स्मृति में हो। निरंतर आप उसको नहीं देख सकते, आपको काम करने हैं, पर मेरी सबकॉन्शियस माइंड में ये समाया हो। और वो कैसे पता चलेगा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में समाया है? जब मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा सबके लिए। एक्चुअली जब हम वो नहीं कर पाते, वो हमारी ईगो है। बिल्कुल ठीक बोल रहे। और ईगो, और हम निंदक को भी मित्र तभी बना पाएंगे जब हम ईगो ड्रॉप करेंगे। और जब हमने अपना निंदक के मुताबिक सुधार कर लिया, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, योर एक्शन स्पीक। सो आपका वो निंदक जो है वो आपका मित्र अपने आप बन जाएगा, बिकॉज वो निंदक को भी आपसे मिल रहा है वो सारा कुछ। बिल्कुल। आप निंदक को उसको जब अगर हम होएगा, आत्मा देखेंगे, वो रिग्रेट करेगा। जो अखबारों में पढ़ा था, जिन्होंने अखबारों में डाला था, बाबा से आके माफियां भी मांगी थी, क्योंकि बाबा ने अपनी इंटेंशन को नहीं बदला, ब्रह्मा बाबा ना। तो हमें इस चीज से ये सीख मिल रही है। फिर बाबा ने बोला इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। हम कहते हैं ना आकाशवाणी, तो बाबा आकाशवाणी क्या करते हैं? ब्रह्मा के मुख से जो बोलते हैं वही आकाशवाणी है, ऊपर से आवाज। तो एक और बात कि लक्ष्मी नारायण की निंदा नहीं करते, कृष्ण की निंदा करते। आया ही आज मुझे समझ आई इस चीज की, इसको क्लियर करना है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे ही है, जिससे एक्सपेक्टेशन होगी उसी से नहीं मिलेगा तो निंदा करें। Can you explain a little more? I haven't understood the point. क्योंकि सब कृष्ण से ही सब पूरा हो जाएगा जो मैं चाहती हूँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं। When that doesn't happen, फिर बोलते हैं कि तुम ही तो सब कुछ जानते हो, तो दुख क्यों देते हो?
तो कृष्ण की निंदा हमने कैसे की, ये बात समझ किशन को दीदी नटखट दिखाए थे ना, हमने जो नटखट दिखाया, माखन चोर दिखाया, वस्त्र चुराए हर गए, काम जो 16,108 के साथ रानियां थी, पटरानियां। हाँ, ये दिखाया इस एक्चुअली हिसाब से। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण है और श्री कृष्ण प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है। देखो, उन्होंने समझा कृष्ण ने गीता सुनाई, उसको भगवान बनाया, साथ में बोला वो मक्खन चुराता है, उसका मतलब नहीं समझा। मक्खन चुराने का मतलब क्या है? कौन सा मक्खन चुराता? मक्खन तो ज्ञान रूपी मक्खन। कह सकते हो क्या दिखाते हैं चित्रों में? वृक्ष के चित्र में क्या दिखाया है? मैं आपको एक मिनट निकाल के दिखाती हूँ, वो आप देखोगे ना, आपको एकदम समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। Why is it not coming? ये दिख रहा है? दो बिल्ले लड़े, मक्खन किसको मिला? किसको मिला? भारत को। भारत को। भारत को। ब्रह्मा बाबा को यहाँ ऊपर दिखाया है ना? तो ये लड़ रहे हैं या आपस में लड़ मर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं अपना एक दूसरे का। और ये जो तपस्वी है, सारा मक्खन ये ले जाता है राजा। ऐसे ये मक्खन चोर। और जो बोला 16,108 रानियां, मतलब क्या है? जो आत्माएं ब्रह्मा के द्वारा जिन्होंने ज्ञान सुना, उनमें से टॉप में 8, फिर 108 और फिर 16,108 आत्माएं जो 100% परफेक्ट बन गई, उसको बोला कि वो 16,108 रानियां। और वस्त्र चुराए का मतलब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस हटाया। हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाया, खुद को हटाया और औरों को सिखाया। वो वस्त्र चुराए मतलब सोल कॉन्शियसनेस में लेकर आना। वो समझे नहीं, इसलिए कृष्ण को बोला कि वो उसने ये सारे, वो उन्होंने, जो लिखने वाले ने शायद सही लिखा हो, बताने वाले ने सही बताया हो, बट ओवर द इयर्स सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो गई, लाइक चाइनीज विस्पर। ठीक है ना? फिर बाबा ने एक फ्रेज यूज किया है, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाने। ये ज्ञान गुह्य, अटपटा। वाई अटपटा? It is different from any other ज्ञान। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करेगा? डिफरेंट है। और क्योंकि बाकी सब लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सिर्फ यही है जो कहते हैं कि नहीं है, तो अटपटा हो गया ना। कृष्ण को, जो बाबा को कृष्ण समझ लिया तो उसकी क्लेरिफिकेशन है। समय बहुत बड़ा बताया, यहाँ सिर्फ 5,000 का पूरा साइकिल है। अटपटा का मीनिंग क्या है? ऑड। ऑड, समथिंग यू आर नॉट यूज्ड टू, जिसकी आदत है वो उससे हटकर है ना? जिसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ फील करना है, महसूस करना है, महसूस करना है, अलग करना। और बताओ, एक पॉइंट और है जो What I'm waiting for. Yes, I'm waiting for.
We are waiting for that answer. आप लोगों ने जो बताया मैंने वो नहीं सोचे, है ना, जो मैंने Could सोचा it be that sometimes दीदी अटपटा sometimes they इसलिए भी say है ना कि something and बाकी sometimes लोग the सभी other, but you have देवताओं to की find out the meaning. Both या sometimes the statements sound contradictory. Is that? कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। हाँ, वो बाबा तो बाबा कहते हैं मैं तो डायरेक्शन देता हूँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई बताता हूँ, करना तो तुम्हें अपने आप ही है। लेकिन अभी तक हमें कुछ अभी तक हमें आई कुडंट हियर यू आफ्टर दैट नीलम मैम। हाँ जी, कि भगवान ही करेगा हमारे लिए सब कुछ, हमें Is कुछ नहीं that right? करना, हमें Hello? कुछ नहीं करना, वही करेगा हमारे लिए। वही तो करवाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं, हाँ बाबा कहते हैं करना Hello? तो आपको है, मैं तो सिर्फ बाबा डायरेक्शन कहते दे हैं, सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, पढ़ाई दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, करना अपने आप पड़ेगा आपको। करना अपने आप पड़ेगा। तो अटपटा गुह्य ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि एक तो ये डिफरेंट है, जो बातें बता रहे हैं और दूसरे ज्ञान में नहीं सुनते हम। पूरे देवी देवताओं की सारी स्टोरीज की क्लैरिटी है, शास्त्रों में जो बातें हैं, जो हमें, जो एक लॉजिकल माइंड को लगनी चाहिए कि ऐसे कैसे होता है, पर वो हमने उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, उन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और एक और बात जो मेरे मन में बार बार आ रही थी कि कॉन्ट्रडिक्टरी है। बाबा कहते हैं मैं ये जो तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूं ये बहुत सहज है, इजी, और साथ में कहते हैं क्या, मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं। अब दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है। अब इस चीज को समझना, जब बाबा कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं उसका क्या मतलब होता है, ये एम्बिग्युअस स्टेटमेंट के अर्थ में मुझे जाना है, इसको समझना है, व्हाट इट मीन्स। ये तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे है ना, कितने हम तमो प्रधान हैं और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अगर हम नहीं है उतने तमो प्रधान, कम मेहनत से सहज तरीके से सीख पाएंगे। सो पुरुषार्थ के मुताबिक नंबरवार बनेगी। एक ये बात है। दूसरी बात, ये तो है ही है, दूसरी बात ये है हम जितना निमित्त भाव रखेंगे। सबसे बड़ी बात, हम कुछ भी कर रहे हैं, मैं कर रही हूं कुछ छोड़कर, मेरे से वो करवा रहा है। आपको याद होगा बाबा ने काफी देर पहले एक मुरली में क्या बोला था कि तुम पतंग, डोर मेरे हाथ में। वो गीत भी लगाया था हमने, बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावा। क्या आगे क्या है, साइया डोर हाथों छड़ी छोड़ी मैं कट्टी जावांगी, मैं कट्टी जावांगी। तो जब मैं वो डोर को छोड़ देती हूँ तब वो ये सारा कुछ करना मुश्किल, उस डोर को पकड़ के रखती हूँ तो सिंपल। ये बात आप आज सारा दिन निमित्त भाव रख कर देखो और फिर बताना कि आपके सारे काम, मैं ऑर्डिनरी से काम से कॉम्प्लिकेटेड काम से हर एक चीज के लिए बोलती हूँ, वो कैसे सहज हो जाएगा वो वही जाने। एक बारी इस चीज को ना, जैसे ना धारणा में लिया कि बस ये मैं करके छोड़ूंगी, और जब हो जाएगा यू विल फाइंड इट वेरी ब्यूटिफुल, इट्स रियली ब्यूटिफुल। फिर बाबा पपेट का एग्जाम्पल देते कि तुम सोचो मैं पपेट हूं, उसके हाथ में हूं, मेरे को, अब जो पपेट चलाने वाला होता है वो कितना केयरफुल होता है कि मेरी जो पपेट है वो स्टेज पे मैं दिखा रहा हूं, ऊपर नीचे ना हो जाए, सब हंसेंगे। तो एक बार ही मैंने बोल दिया बाबा मैं तेरी, और मुझे याद है कि मैं उसकी हूं, वो मुझे चला रहा है, फिर देखो वो कैसे चलाता है ना। कुमकुम बहन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना कुमकुम बहन? जी दीदी। अब शेयर करो ना। अभी नहीं कर पा रही है, उनका कोई काम था, मुश्किल था, जिसको काफी समय लगना था, उन्होंने आधे से कम समय में कर लिया। अब वो आदत पड़ गई होगी तो बार बार करते होंगे। जब हमारे को वो आदत पड़ जाती है ना, फिर मेहनत कम और सक्सेस ज्यादा। और कल क्या था वरदान, सफल करो तो सफलता मिलेगी। सफल करने का मतलब क्या है, मेरे यूज इट, मेरे डायरेक्शन पे चलो ना, टाइम को यूज करो एक्यूरेटली, फालतू मत करो समय को वेस्ट।
फालतू करोगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। वरदान पढ़ेंगे। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो। अब अवतरित का मतलब हम यही समझते हैं ना कि ऊपर से भगवान आया, है ना। वो उसने वो अवतार बना, और अवतार का काम क्या होता है? दाता है, देने। कुछ श्रेष्ठ काम करने आया है, सबको सुख देने के लिए आया है, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आया है। एक तो ये कि मैं निमित्त हूं अच्छे काम को करने के लिए, सृष्टि को सुखदायी बनाने के लिए। दूसरी बात, जब अवतरित है तो मैं ऊपर की रहने वाली हूं, ये मेरी स्मृति में जागृत है। मुझे याद रहे मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। परम धाम में रहने वाला कैसा होता है, एक तो ये याद रहे। दूसरा, मैं बार बार परम धाम को टच करती रहूं। गए, टच किया, बाबा को टच किया, वापस फिर यहां बैठ गए, फिर ऊपर गए, फिर वापस। ठीक है, ये मतलब, और ये जो है ये प्रैक्टिस आज हम करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल में। बैठे, मैं अवतरित आत्मा, ऊपर गए, बाबा को टच किया, वापस। अब मेरे से जो कर्म होगा वापसमान होगा। बाबा ने बोला जब आप ऐसे करोगे तो साक्षात्कार मूर्त बनोगे। क्योंकि जब मैं याद रखती हूं मैं कहां से आई, क्या करने के लिए आई हूं, अवतरित आत्मा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे से क्या होगा, सबको सुख देने का काम होगा। और साक्षात्कार किसको कहते हैं? साक्षात्कार मीन्स प्रत्यक्ष, हम नॉट इल्यूजन। कोई श्रेष्ठ चीज प्रत्यक्ष होना, कोई अच्छी चीज प्रत्यक्ष होना। तो हम अगर किसी की मदद करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, किसी के लिए सहयोगी बनते हैं, तो एक तरह से वो भी साक्षात्कार है, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है वो सुख। दूसरा, बाबा ने बोला जो शुरू में साक्षात्कार की धूम थी वो अंत में भी होगी। उनको सच में आप फरिश्ता नजर आएंगे जैसे आप लाइट के बने, प्रोवाइडेड मैं वो प्रैक्टिस करूं, मैं निमित्त हूं। फिर और हम औरों की इच्छा पूरी करेंगे, निमित्त बन के करेंगे। परमात्मा मेरे से करवा रहा है, आप सोचो वो काम कैसा होगा। जी, तो इसीलिए कहा सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। ये मुझे तब पहले समझ नहीं आया था। ऐसे लेकर जाएंगे हम, अपने एग्जाम्पल से बताएंगे, अपने कर्म से बताएंगे। कोई बहुत अच्छा करते हैं ना, हम किसी को दिखाते हैं ना, ये वो है, इसने मुझे बहुत मदद की थी, आपको कुछ चाहिए ना, आप भी इनके पास जाओ। होता है ना ऐसा? जी होता है। स्लोगन क्या है? आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। स्नेह दो मतलब सबके लिए इंटेंशन क्या रखो, ये भी, और यही सहयोग है। रहम करो, रहम बाबा किसको कहते हैं? रहम का माने कि ये अदिस आत्मा इज प्रॉब्ली वीक और ये ड्रामा में नोंद है इसीलिए हो रहा है, तो उन पे रहम कर। ठीक है, वो अपने वश में नहीं है। ठीक है, ये सब तो ठीक है। हम रहम कब कर सकते हैं? जब हम खुद भरपूर हैं, संतुष्ट। जब हम भरपूर पहले खुद संतुष्ट। पर रहम करो, बाबा की बात सुन लो। जी, अगर हम श्रीमत पर नहीं चल रहे, हम किसी को जो मर्जी बोलते हैं वो नहीं चलेगा। क्योंकि जो हमारी बात का इम्पैक्ट कब होता है, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने सपोज मैंने कुछ बनाना सीख लिया, मैंने खीर बनानी सीख ली, खाई है, कभी बनाई नहीं, मैंने किसी को करते हुए देख लिया, मैं किसी को सुनाती हूं तो मैं क्या सुनाऊंगी? उसने दूध डाला, चावल डाला, चीनी डाली, बना दिया। उसको ये मैं नहीं बता पाऊंगी गड़बड़ हम कहां कर जाते हैं। गड़बड़ वाली बातें बीच में किस चीज के लिए केयरफुल होना है वो तब बताएंगे जब खुद किया होगा। एक तो बताना, फिर यहां पे क्योंकि सारा कुछ तो महसूस करना है, मैंने महसूस किया होगा, मेरी वाइब्रेशंस दूसरे को महसूस कराएंगी। हम कहते हैं ना इसकी शक्ल से दिखता है, कोई भी चीज होती है इसकी शक्ल से दिखता है। और आज बाबा ने कौन सी चीज के लिए बहुत मना किया? क्या किया? गुस्सा करने को भी बोला बाबा ने। और फिर गुस्से में आकर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, कुछ होता है तो हम गुस्से में आके मुरली छोड़ देते हैं। बाबा ने बोला उसको दो मत मुरली, उसको रहने दो, गुस्से में तो कुछ समझ आना भी नहीं है ना। बाबा ने बोला फिर मुरली नहीं देनी। तो बाबा ने क्या आज पूरा मुरली का सार क्या रहा? परोपकारी बनना है, योग बल से राज अधिकार प्राप्त करना है। परोपकारी का मतलब कोई गफलत नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, है ना। और अपनी भूल को मानना, स्वीकार करना कि मेरे से ये गलती हुई। और दृष्टि बेहद की, मतलब भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन से भी ऊपर आजकल तो बाबा बोल रहे हैं। और बेहद की बुद्धि, अपकारी पर उपकार करना, रहम दिल बनना है। फिर बाबा ने योग बल के लिए क्या कहा? योग बल से राज तिलक मिलेगा। आत्मा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को समझना, आत्मा बिंदी है, आत्मा अनेक जन्म लेती है, वो सारी बातें आज बाबा ने पूरी बताई हैं। और परमात्मा कैसा है? रहम दिल है, संबंधों का अनुभव कराता है, बाप बन के क्या देता है, टीचर बन के क्या देता है, सत्युग बन के क्या देता है, आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं, ये बोलता है बाबा, है ना। तो हम शिव जयंती जो मनाते हैं ना, उसको क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, पहले खुद समझना है। शिव जयंती का अर्थ क्या है? परमात्मा का अवतरण है। और क्या है? शिवरात्रि भी बोलते हैं। तो रात्रि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो घोर अंधियारी रात में आता है। फिर शिवलिंग का अर्थ क्या है? उस पे हम क्या क्या रखते हैं? बेल पत्थर रखते हैं, उस पे 3 लाइनें लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। इन सब का अर्थ क्या है? सबको पता है ना ये मीनिंग? जी। कोई है जिसको नहीं मालूम तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, रचना बहन, शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं उनका एक बारी बेलपत्र और 3 लाइनें, इनका एक बारी थोड़ा 3 लाइनें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, त्रिकालदर्शी। और बिंदी, बीच में बिंदी, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी बनती हूँ शिव के आने पर। 3 बेल पत्र मतलब, और तीनों जुड़े होते हैं ना जी, तीनों लोग, जी, तीनों लोक और 3 देवता की रचना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु, हाँ। ओके, शंकर, हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की वो रचता है ना। और जी। उस पर पानी चढ़ाते हैं, अपना सारा कुछ उसको दे देते हैं, गंध वंध, ठीक है, सब कुछ तेरा। और वो हमको फिर क्या देता है वो हम सबको पता है। जी, ठीक है। थैंक यू। हमारे को और एक बात और कि हमें बाप को सब कुछ सच सच बताना है। तो आज हम योग करते हैं और मनन चिंतन करेंगे अटपटे ज्ञान पर। ठीक है। अच्छा, सब सॉरी, और वो धतूरा चढ़ाते हैं, दैट इज इंटॉक्सिकेशन ऑफ ऑल द विकार्स। हाँ, इंटॉक्सिकेशन ऑफ विकार्स। और उसके उल्टे जो है वर्च्यूज, हम उसके इंटॉक्सिकेशन में आ जाते हैं, परमात्मा के साथ की इंटॉक्सिकेशन में आ जाते हैं, सही वाले इंटॉक्सिकेशन। यस, तम प्रधानता अर्पण कर सत प्रधानता ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। तो आप सबको शिवानी बहन की क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी थी दीदी।
was very nice and vibrant. Very good class. She This is is what I mean, she's so young at the age of 24. and she is so जिसे कहते हैं ना पहुंची हुई चीज है, बहुत पहुंची हुई चीज है. She is really good. छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान और इतना बाबा तो बोलते हैं यंग बच्चे जब ज्ञान देते हैं तो लोगों के ऊपर असर ज्यादा पड़ता है. सही बात है दीदी, मुझे तो अपने पे ही लग रहा था कि वो इतनी छोटी उम्र में वो हमसे भी ज्यादा, बाबा कहते हैं ना जो पीछे आएंगे वो सबसे आगे निकल जाएंगे, तो वो एक उदाहरण था उस लड़की में. ऑल्सो एम्बॉडीमेंट ऑफ मीठा बोलना. जैसे हम बोलते हैं ना मीठा, कितना मीठा बोल सकते हैं. Her voice is like too much. Actually उन्होंने हमें एक पोएम भी सुनाई थी. पोएम सुनाई 5 विकारों वाली, सॉरी 5 स्वरूपों की. 5 गुणों की. अनादि रूप चमकता दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम में बाबा का दुलारा, अंत में फरिश्ता न्यारा. ये गाना आप लिख देना ग्रुप में प्लीज, मैंने लिखी नहीं थी उसे. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा. तो अभी प्लान ये है कि एवरी सैटरडे हम ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग आत्माओं का मनन चिंतन भी समझ आए. अलग अलग, सबका अलग अलग स्टाइल होता है. और ये आत्मा 6 साल से ज्ञान में होगी, पर पिछले जन्म में कितनी तपस्या की होगी वो तो हमें नहीं पता ना. वो पिछले जन्म से ये संस्कार चला आ रहा है. हो सकता है पिछले जन्म में भी बाबा की बच्ची हो, इतनी यंग एज में पकड़ लिया ज्ञान को. राइट दीदी, ऐसे भी मेरे ख्याल यंग एज में पकड़ने से मेमोरी में भी रहती है और सारा कुछ फिर आदत सी बन जाती है. वो तो बात ठीक है, पर कई यंग बच्चे नहीं पकड़ पाते, भाग जाते हैं. दोनों बातें. चुलबुले होते हैं ना, ठहराव नहीं होता. तो सेंटर पे 2 साल से रह रही है, वो रहना इज नॉट अ जोक. बहुत सारा डिसिप्लिन, बड़ों की सारी बातें सुननी होती है. Last 2 years she's in the center. Last 2 years I know. I've done a project with her. I know her very well. So और अगली बार देखो शायद कोई और ये आए या कोई और सिस्टर. वो सारी सिस्टर्स का अपना चार्म है. पहले हम करते थे ना, वाराणसी से सिस्टर्स आती थी. थोड़ा थोड़ा यहाँ सेंटर से, क्योंकि दीदी मान गई हैं, तो मैं उनको काफी देर से मेरे मन में था. बेटा वो आ गई है गाड़ी, पापा जी को ले जाओ. बनती नहीं. चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. शरीर को स्थिर करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे. और स्वमान लेंगे, मैं अवतरित आत्मा हूं. परम धाम से आई हूं. इस श्रेष्ठ कार्य को, परमात्म श्रेष्ठ कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमात्मा की सहयोगी आत्मा हूं. अब अपने आप को देखें. मैं अवतरित आत्मा अर्थात अपकारी पर उपकार करने वाली, निंदक को मित्र बनाने वाली मैं आत्मा हूं.
सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखने वाली मैं आत्मा। रूहानी स्नेह सर्व पर बरसाने वाली मैं आत्मा अभी इन सभी बातों को स्वयं में हम सब चेक करेंगे कहां तक ये धारणाएं मुझ में आ चुकी। चेक करके दिल शिकस्त नहीं होंगे, बाप के पास जाकर कमी को पूरा करें। पहले चेकिंग करें 2 मिनट्स। चेकिंग करके चले ऊपर, फरिश्ता ड्रेस पहने बाबा के सामने बैठ जाए। ऐसा बनने में जो जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं सब बाप दादा को प्रेजेंट दे दे कि ये संभालो, मैं इनको नहीं संभाल पाती। बाबा ने हमारे सामने एक हवन कुंड रचा और ये सारी नेगेटिव एनर्जीज हम सबके उसमें डाल दी। बाबा की पावरफुल दृष्टि को हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। हमें भरपूर कर रहे हैं। जो कमी है उसके रिक्त स्थान को भर रहे हैं। मुझे अपने समान बना रहे हैं। अवतार के रोल को परफेक्टली प्ले करने के लिए केपेबल बना रहे हैं।
जड़ियों पर बिंदु बनकर फील करेंगे बाबा ने लाइट की उंगली से माथे पर तिलक लगाया, आत्म स्मृति का तिलक। नैनों में पवित्रता का काजल लगाया, दृष्टि मेरी सबको भाई भाई देखने वाली बना दी। मेरे कानों में रहम की कुंडल बनाई, हर आत्मा को निर्दोष समझने की शक्ति। सिर पर रत्न से भरे गुणों से भरपूर ताज पहना, गले में विजय माला पहनाई, हाथों में परमात्म याद के कंकन पहनाए, और अब बाबा ने अपने हाथ में परफेक्ट डायमंड्स लेकर उसका जोड़ा बनाकर हम सब पे छिड़क दिया। मेरा पवित्रता का ताज क्रिएट हो गया, मैं संपूर्ण बन गई। अपने संपूर्ण स्वरूप को देखिए, संपूर्ण फरिश्ता, रहम दिल, दाता, एक की याद में रहने वाला, पर उपकारी पर उपकार करने वाला, निंदक को मित्र बनाने वाला। इस सुंदर ड्रेस को अभी के लिए यहीं छोड़ दें, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चले, बाबा को टच करें। उससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद करें। तहे दिल से धन्यवाद, मुझे अपने जैसा बनाने वाला मेरा बाबा। दिल से थैंक्स। यहां से वापस आ जाए, सूक्ष्म लोक में अपनी संपूर्ण ड्रेस को पहन ले और नीचे धरती पर अवतरित हो जाए। अब अपने आप को अपने संपूर्ण स्वरूप में कर्म में देखें। आपके जो ऑर्डिनरी कर्म जो अभी सेशन के बाद आप करेंगे, उनमें अपने आप को इस संपूर्ण ड्रेस में देखें। अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने पूरे एटीट्यूड को चेक करें।
अभी वापस अपने स्थान पर आ जाए, अपनी फिजिकल बॉडी से मर्ज हो जाए और आज बार बार इसी स्वरूप को इमर्ज करेंगे और कर्म में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।